Good evening, students. So today we continue MS Logo. Okay, chapter is 6 and the page number is 74. Okay, repeat command. While working with logo, some steps can be done faster if they are repeated. This is true for any pattern in which we use a sequence of instruction. द मीन्स इस लोगो में अगर हम लोग एक कमांड को अगर रिपीट करना चाहें तो मतलब सोच लो मतलब FD50 ना करके FD100 करते हैं तो 100 का मतलब 100 स्टेप्स वो फॉरवर्ड हो जाता है, ठीक है। एंड अगर मतलब LT मतलब लेफ़्ट, तो लेफ़्ट अगर हम लोग 30 ना करके 60 ना करें एकदम 90 करते हैं तो वो जैसे 60 या 30 60 होके डबल जो उसका जो डिस्टेंस होगा वो डबल जाके वो टर्टल स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर हम लोग एक कमांड को अगर रिपीट करेंगे तो हमारे जो काम्स हैं मतलब वो फास्टर हो जाएंगे, ठीक है। वो डन देन कैन बी डन फास्टर इफ़ दे आर रिपीटेड। दिस इज़ ट्रू फॉर एनी पैटर्न इन विच वी यूज़ अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये किसी भी पैटर्न के लिए सही रहेगा। एंड वी यूज़ ऑफ सीक्वेंस मतलब एक के बाद एक हम करेंगे और वो सीक्वेंसली रहेगा, इंस्ट्रक्टर जैसा है। फॉर एग्जांपल FD100 LT and 90। ओके, FD100 मतलब फॉरवर्ड 100 स्टेप्स, फॉरवर्ड 100 स्टेप्स। LT 90 मतलब लेफ़्ट 90 स्टेप्स और 90 डिग्री और फॉरवर्ड 100 डिग्री। FD100 LT 90। ओके, सो FD100 LT 90 यहाँ पे बहुत सारे दिए गए हैं कि कैसे हम लोग उसको रिपीट करें। ओके, तो सोच लो कि हमको 4 टाइम्स FD100 4 टाइम्स हम लोगों को करना है। ओके, एंड LT 90 भी हम लोगों को 4 टाइम्स कमांड देना है, ठीक है, टर्टल को। सो हेयर वी आर टाइपिंग FD एंड LT कमांड्स टुगेदर एंड रिपीटेड फ्रॉम 4 टाइम्स। ओके, टू गेट अ स्क्वायर शेप को करने के लिए हियर इज अ स्क्वायर शेप को करने के लिए हमको 4 टाइम FD100 एंड 4 टाइम LT 90 स्टेप्स और डिग्री, जो भी आपको ठीक लगे बोल सकते हो। ओके, हमको वो कमांड्स करने हैं, मतलब वो कमांड्स इनपुट करना है। वी कैन डू दिस एन ईजियर वे बाय यूजिंग द रिपीट कमांड। ये FD100 LT 90 इसको हम 4 बार कमांड्स ना लिख के वन ऑफ द रिपीट को यूज़ करके वन ऑफ द लाइन। ओके, इस एक लाइन में हम 4 टाइम्स बोथ ऑफ आर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, कैसे हाउ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो टर्टल है यहाँ पे वो शो कर रहा है। एंड हम टूल्स बॉक्स में जो इनपुट टूल्स बॉक्स है वहाँ पे इनपुट डायलॉग बॉक्स है, वहाँ पे जाके हम रिपीट कैपिटल में स्पेस 4 स्पेस FD100 LT 90। ओके, सो इसको हम अगर टाइप करके एंड देन प्रेस द एंटर तो ये जो पूरा जो स्क्वायर है अपेयर हो जाएगा। ओके, जैसे बीच बीच में अगर FD100 दिया तो फॉरवर्ड 100 होगा, देन 90 LT देंगे तो लेफ़्ट की तरफ 90 डिग्री होगा। ऐसे करके नहीं, रिपीट करने से ये पूरा स्क्वायर अपेयर हो जाएगा, पूरा स्क्वायर ड्रॉ हो जाएगा। ओके, इन लोगो एनीथिंग इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड अ लिस्ट। ओके, इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड अ लिस्ट। This is the list. Okay, this is the list. Why this is the list? Because this command we are used in 4 times. That is called, it is list. While writing commands for the turtle in the recall list, we see a display of command in the input box. We can use this command as it is or make changes in it for further use. We are recall commands में जो कमांड्स आते हैं वो हम लोग क्यों आता है, बिकॉज इसलिए आता है कि हमको सेकेंड टाइम देखने को मिल सके कि हम लोग इनपुट बॉक्स में क्या टाइप कर रहे हैं। ओके, एंड व्हाट इज़ द चेंजेस ऑफ ग्राफिक्स, व्हाट इज़ द चेंज हम लाएंगे वो ग्राफिक्स में जो यहाँ पे शो करेगा। ओके, सो दैट इज़ वाई 2 टाइम्स वो शो करता है। 1 टाइम इज़ इनपुट बॉक्स एंड 1 टाइम नेक्स्ट टाइम इज़ रिकॉल लिस्ट बॉक्स। A repeat command repeats
द गिवन कमांड फॉर द नंबर। रिपीट कमांड किस लिए यूज़ होता है? रिपीट करने के लिए, ताकि वो नंबर्स को रिपीटेडली कमांड में कन्वर्ट कर सके। ओके, ऑफ टाइम रिपीट कमांड रिपीट्स द गिवन कमांड फॉर द नंबर ऑफ टाइम मेंशन इन इट। ओके, मतलब टाइम मेंशन का मतलब ये है कि कितने बार हम लोग करते हैं। जैसे देखो 4 टाइम्स किए तो 100 FD 100 FD 100 FD 100 FD, मतलब 1 2 3 4 400 फॉरवर्ड, 400 डिग्री या 400 स्टेप्स होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड टाइम्स। ठीक है, कितने बार हम लोग कर रहे हैं ये मेंशन करना पड़ेगा रिपीट में। फॉर एग्जांपल, टू ड्रॉ ट्राइंगल यूजिंग द रिपीट कमांड वी टाइप रिपीट 3 थर्ड ब्रैकेट स्टार्ट FD फॉरवर्ड 100 राइट 120 द थर्ड ब्रैकेट इज क्लोज। ये पूरा जो रिपीट का जो कंप्लीट मेथड है ये आपको पूरा टाइप करना पड़ेगा, देन एंटर। उसके बाद जाके द कमांड FD 100 80 120 विल बी रिपीटेड 3 टाइम्स। ठीक है, ये जो FD 100 80 20 120 इसको हम लोग 3 टाइम्स लिखते हैं, 3 टाइम्स एंटर करते हैं, तो वो एक ही बार में हो जाता है। तो क्या होगा, ये 3 टाइम्स करने से नहीं, एक ही बार में क्या होगा, दिस इज़ द ग्राफिक्स। ओके, ये होगा एग्जिस्टिंग लोगो को करने को क्या करना है, एग्ज़िट करने के लिए। जैसे कि हम लोग जैसे जाते हैं एग्ज़िट कर देते हैं, तो नहीं, ये बिकॉज दिस इज़ द कंप्यूटर लैंग्वेज, तो वी हैव टू टेल देम कि नाउ आई विल क्विट द सॉफ्टवेयर और नाउ आई विल क्विट द लोगो। तो इसके वजह से क्या करना पड़ता है, कौन सा कमांड हमको देना पड़ता है, क्योंकि पूरा कमांड के ऊपर बेसिस है ना, ग्राफिक्स भी कमांड से हो रहा है, तो अब आपको जब एग्जिट करना पड़ेगा वो भी कमांड में होगा। कैसे, वी कैन क्लोज MS लोगो बाय टाइपिंग BYE बाय, ऑलवेज यूज कैपिटल इन द कमांड विंडो इनपुट बॉक्स। वी कैन ऑल्सो एग्जिट फ्रॉम लोगो बाय क्लिकिंग ऑन द फाइल मेनू एंड सेलेक्टिंग एग्जिट। ओके, कमांड विंडो इनपुट बॉक्स में आपको क्या लिखना पड़ेगा, बाय, एंड बाय लिखने के बाद वी कैन ऑल्सो एग्जिट फॉर लोगो बाय क्लिकिंग ऑन द फाइल मेनू एंड सेलेक्टिंग एग्जिट। ये भी कर सकते हैं बिकॉज ये भी ऑप्शंस हैं, बट कंप्यूटर लैंग्वेज है, दैट्स वाई हम लोगों को कमांड से ही सब कुछ करना बेटर होगा और हम लोग सीख भी पाएंगे। कंप्यूटर इज़ अ डेलिकेट मशीन, इज़ देयर अ प्रॉब्लम विथ इट, डू नॉट ट्राई टू रिपेयर इट योरसेल्फ, गो टू अ कंप्यूटर एक्सपर्ट। ओके, लोगो, लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड। ओके, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म, primitives, the logo command. Okay students, here is some more important notes. The two main section of MS logo screen are main screen and the commander window. Commands given to the turtle through the input box are called logo primitives. ठीक है, जो टर्टल जो इनपुट बॉक्स में मतलब जो दिखाया जा रहा है कमांड्स गिवन, जहाँ पे हम लोग कमांड्स देते हैं, टर्टल जो काम करते हैं उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, लोगो प्रिमिटिव्स। किसी भी कमांड को हम लोग लोगो प्रिमिटिव्स बोल रहे हैं। ओके, देयर आर 9 बेसिक प्रिमिटिव्स, 9 बेसिक प्रिमिटिव्स ही हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, द शॉर्ट फॉर्म ऑफ फॉरवर्ड प्रिमिटिव्स इज FD। विथ दिस primitives the turtle moves forward in the direction of its head. फॉरवर्ड मीन्स मतलब उसके हेड से फॉरवर्ड होगा, बैक से नहीं, बैक से BK होगा तो बैक से होगा। ओके, द शॉर्ट फॉर्म ऑफ बैकवर्ड primitives इज BK। विथ दिस primitive the turtle moves backward in the direction of its head. ओके, सो बैकवर्ड करने से क्या होगा, बोल रहे हैं कि बैक पर मतलब बैक पोर्शन में जो मतलब डायरेक्शन है, जो उसका जो हेड है वो बैक पोर्शन में घूमेगा, एंड जो टेल है वहीं से उसका यूजिंग होगा। ठीक है, मतलब वहाँ से वो मूव करेगा। जो आपका यहाँ पे जो मूविंग का जो प्लेस है, वो मूविंग का प्लेस इसका बैकवर्ड में जाके उसका हेड घूमेगा, इसको ही हम लोग बैकवर्ड कह रहे हैं, BK। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ बैकवर्ड प्रिमिटिव्स इज BK। With this primitive the turtle moves backward in the direction of its head। जैसे डायरेक्शन हेड का था उसी डायरेक्शन में बैक में भी वो घूम के उस डायरेक्शन में जाएगा। ओके, द शॉर्ट फॉर्म ऑफ हाइड टर्टल प्रिमिटिव इज HT। हाइड टर्टल प्रिमिटिव मतलब क्लियर होगा स्क्रीन पूरा, कोई टर्टल भी शो नहीं करेगा। ठीक है, विद द प्रिमिटिव द टर्टल कैन बी हिडन। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ शो टर्टल प्रिमिटिव इज ST। ST मतलब शो टर्टल प्रिमिटिव, मतलब शो टर्टल,
With this primitive, the turtle that has been hidden can be brought back on the screen. ST प्रेस करने से, ST टाइप करने से टर्टल अगेन अपेयर हो जाएगा स्क्रीन पे, द मेन स्क्रीन पे. द शॉर्ट फॉर्म ऑफ क्लियर टेक्स्ट primitive is CT. These are also very important. Okay, short form. With this primitive, the text typed in the text area can be clear. CT टाइप करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो जितना भी ग्राफिक्स है वो क्लियर हो जाएगा, ओनली स्क्रीन क्लियर हो जाएगा. द शॉर्ट फॉर्म ऑफ क्लियर स्क्रीन प्रिमिटिव्स इज CS. CS टाइप करने से भी अगेन टर्टल के साथ स्क्रीन कैन बी क्लियर, टर्टल के साथ डिलीट होगा, मतलब क्लियर हो जाएगा. द राइट एंड लेफ्ट प्रिमिटिव्स टर्न द टर्टल इन राइट एंड लेफ्ट डायरेक्शन. LT एंड RT ये प्रिमिटिव्स किस लिए हैं? टर्टल को लेफ्ट एंड राइट पोर्शन में घुमाने के लिए या मूव करने के लिए. ओके, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस चैप्टर. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और मतलब कोई भी क्वायरी हो, कोई भी डाउट्स हो, you will ask me, because in the 5th October your मतलब टेस्ट इज़ आर बिगिनिंग एंड आई होप इसके पहले आप लोग अपने आप को प्रिपेयर कर लो. आई होप यू ऑल आर प्रिपेयर्ड योर सेल्फ बेटरली and concentrate in your study. Okay, so before this test I will request you everyone, if you have any doubts ask me for regarding this chapter. Okay, thank you.